हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं। उसको पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें हमारा टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक का आज अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है। उसका नाम पहले जान लेते हैं। नाम है हमारा दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों इसका चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। पेयर मतलब आप समझते ही हैं, जोड़ा होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब दोस्तों रैखिक समीकरण, यानी ऐसा इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर है दोस्तों ना, मैक्सिमम पावर वो कितनी हो, वो हमारी 1 हो। और इन टू वेरिएबल कहने का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर का मतलब यही एक्स वाई जेड जिनका मान बदलता रहता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, मतलब एक ही इक्वेशन में एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, या अगला कोई और जेड हो गया। मतलब 2 आए, कोई 2 आएगा, आप जानेंगे। जैसे जेड आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। आप देखिए फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशंस आपको दिए, x + 2y = 4। ये भी एक प्रकार का क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और 2x + 4y = 12 दिया है, ये भी एक प्रकार का लीनियर है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है। लेकिन दोस्तों ये 2 वेरिएबल्स के साथ है, लेकिन आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पेयर के साथ पढ़ना है। इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर का नाम है। आपको जहां पर भी मिलेगा 2 इक्वेशन मिलेगा। पूरे चैप्टर में आपको जोड़े में इक्वेशन को पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज हमने इसका पहला टॉपिक लिया है, जो आपके चैप्टर की पहली हेडिंग बनती है कि अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, जैसे अभी हमने देखा कि आपको इक्वेशंस दिए गए हैं। ये देखिए 2 इक्वेशन दिए गए हैं, तो इसको आप ग्राफ पेपर पर या अपने पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रा करेंगे, उसी को हम सीख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 पूरी की पूरी इसी पर डिपेंड है, और 3.2 पर भी पहले जो दूसरे जो प्रश्न है इसी पर डिपेंड है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि ये थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाया जाएगा, क्रिएटिव वाला वर्क है, तो इसलिए आपसे एग्जाम में पूछता भी बहुत है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ड्राई ग्राफ एंड इक्वेशंस आर गिवन। आपको इक्वेशन दिए गए हैं। पहला है दोस्तों, अब कैसे इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, इसको देखिए। जैसे दोस्तों ये पहला इक्वेशन है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4। अब अगर हम पुट कर दें, पुट x = 0, तो x = 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी, क्योंकि 2 है। अरे भाई जैसे आपके पास 10 खिलौने थे, 2 खिलौने आपके भाई ने ले लिए, तो कितने आपके पास बचे, तो आपके भाई वाले के पास कितने हैं खिलौने की संख्या, ये पता चल जाएगी। तो ऐसे अगर हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी इक्वेशन में। तो दोस्तों बस ये ध्यान देंगे कि वो वैल्यू हम रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो वैल्यू रखेंगे जिसको हमको सॉल्व करने में समस्या ना हो, और वैल्यू आए तो उसको हम ग्राफ पेपर पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। इसका आपको ध्यान रखना है। नहीं तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई या फ्रैक्शन में आ गई तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके लिए समस्या होगी। तो x = 0 रखते हैं, तो देखिए 0 हो जाएगा, तो 2y = हो जाएगा 4, और इस प्रकार से y की वैल्यू हो जाएगी 2। 4/2 होगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अब हमको पॉइंट क्या मिल गया, पॉइंट होता है दोस्तों हमारा px, y। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में पहले x का आता है फिर y का। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 2। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब इसी इक्वेशन में हम अब y की वैल्यू को कुछ रखते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन 1, जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसी में हम कर लेते हैं पुट y = 0। अब y की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो देखिए ये है हमारा इक्वेशन, y की वैल्यू 0 रखिए, तो x प्लस वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा = 4, या x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो अब देखिए दोस्तों आपका जो p यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है ये, और y की वैल्यू 0 है। अब जैसे इसी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉक्स के माध्यम से, वो भी बता रहे हैं जो आपकी बुकों में मिलेगा। अब देखिए, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, हम इनको तैयार कर लेते हैं।
अगले इक्वेशन से काम करते हैं। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, वहां से हम पॉइंट को प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट को प्राप्त करने का प्रोसेस है फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हमको पॉइंट पता रहेगा तभी हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो देखिए ये है हमारा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब हम x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 12। तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/4, यानी कि 3 टाइम्स में ज्यादा जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे अब हमको क्या पॉइंट मिल जाएगा, px, y, ये मिल जाएगा हमको। पहले x का तो 0 है और y का 3 है, ये एक पॉइंट हमको मिल गया, एक पॉइंट। अब अगले को करते हैं इसी में इन इक्वेशन 2, दूसरा इक्वेशन जो है ये आपका, इसमें हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को कुछ रखते हैं। तो अगर देखें y की वैल्यू 0 रख, इस बार क्या करें, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तब भी आपको वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए 2x है प्लस y की वैल्यू रखेंगे तो 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, या कर देते हैं इक्वल टू 12। तो देखिए 2x इक्वल टू आ जाएगा 12, और इस प्रकार से x की वैल्यू 12/2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, तो आपकी 6 आ जाएगी। तो अब पॉइंट हमारा क्या बना, p फॉर पॉइंट x, y इक्वल टू, पहले x का क्या है 6 और y का क्या है 0। तो अगर आप जैसे ये हुआ, इनको जैसे दो आपके बनते हैं ग्राफ में, आप टेबल नुमा जो चीज बनाते हैं उसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे आपका ये फ्रॉम इक्वेशन 1 है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जैसे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू, x और y की वैल्यू। तो दोस्तों देखिए जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे देखेंगे, x की वैल्यू को जब हमने क्या रखा था, 0 रखा था, तो हमको y की वैल्यू क्या मिली थी, y की वैल्यू हमको 2 मिली थी, तो हमने 2 लिख लिया। और जब अगली बार y इक्वल टू 0 रखा था तो x की वैल्यू हमको 4 मिली थी। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर अब जैसे देखेंगे आपको 2 पॉइंट मिले, एक इक्वेशन से 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट आपको ये मिला। तो अब इससे क्या पता चलेगा भैया, इससे यह पता चलेगा, देखिए दोनों जगह एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 4 है, पहले x आएगा फिर y आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए 0 और 4 x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2, अगली बार 0 है, ऐसे। अब अगले में भी आप ऐसे फिल कर सकते हैं। ये देखिए आपके एक पॉइंट ये है और अगला पॉइंट आपका ये रहा। तो पहले जो होगा x, देखो x की वैल्यू 0 और 6 है, तो आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं कि 0 और 6। अब y की वैल्यू देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो ये देखिए 3 हो गया, 0 हो गया। तो अब ये तो पॉइंट को ये बनाने का जो मतलब है, यहाँ पे जो आपको ये चीजें बनाई गई हैं, ये बस पॉइंट को दिखाने के लिए कि पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट 0 2, अगला 4,0, फिर 0 3 और 6 0। ये लाइन 1 का है या इक्वेशन 1 का है, ये दूसरी लाइन का समीकरण है, तो इक्वेशन है। तो दोस्तों हम देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने बना लिया ग्राफ। पेपर आपके पास होगा तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, हम बोर्ड पर बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 0 होता है, इस तरफ आपकी पॉजिटिव एक्सिस होती है ये x वाली, और इस तरफ y एक्सिस होती है, वो भी पॉजिटिव वाला या लिख ही दिया जाता है प्लस के साथ। इधर आपकी माइनस y एक्सिस होती है और इधर आपका माइनस x एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखिए 0। तो अब जिस हिसाब से हमको बनाना होगा, अब देख रहे हैं हमको 6 तक ही जाना है, तो हम 6 तक बना लेते हैं। बाकी अगर ज्यादा होगा तो आप 5 5 का कट कर देंगे, 10 10 का बना देंगे, जैसे आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, ये वाला 2 पॉइंट है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब ऐसे इधर माइनस के साथ चलेंगे तो -1, -2, -3, वैल्यू हमारे पास है नहीं लेकिन फिर भी बना दिया जा रहा है। अब ऐसे इधर चलेंगे तो 1, इधर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे -6।
तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर होता है वो 0,0 होता है, आप जानते हैं। अब देखिए आपने अभी तक इतनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ी है जिससे आप इसको आसानी से कर रहे होंगे, बस आपको इसमें पॉइंट निकालना होता है। अब आइए देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है 0,2। तो जो लाइन का समीकरण है, पहले वो दो एक ही लाइन के जो दो पॉइंट मिले हैं उनको ले लो, कहाँ पे है उनको इंडिकेट कर लो, फिर उन्हीं को मिला दो, तो एक लाइन का इक्वेशन होगा, ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए पहला है 0,2, मतलब x पर 0 चले तो हम x यही है 0 चले, y पर हमको 2 चलना है, मतलब यहाँ यही तो हुआ, x पर कुछ नहीं चलना है, y पर 2 चलना है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि 0,2। अब इसका पॉइंट का भी नाम भी दे देंगे हम बाद में। अब फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट मिला है वो 4,0, मतलब x पर 4 चलो y पर 0। तो x पर 4 चले तो हमको तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन y पर हमको कुछ भी नहीं चलना, y ऊपर की तरफ जाएगा, 0 चलना है, मतलब हमको यहीं पर रहना है। तो ये वाला हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया 4,0, जिसका नाम चलिए हमने यहाँ पे b रख दिया और इस वाले पॉइंट का नाम a रख दिया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, और जब इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाया तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा दोस्तों वो किसका होगा, वो लाइन का होगा। वो किस लाइन का होगा, वो x + 2y = 4 वाला इक्वेशन हमको मिलेगा। ये पहली लाइन को हमने ग्राफ पर ड्रा कर लिया है इस प्रकार से। अब दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन में ये पॉइंट मिले हैं, ये आपको यहाँ पर मिला है, आप देख सकते हैं 0,3 पहला है, मतलब कि दोस्तों हमको x पर 0 चलना है, मतलब फिर वही, और y पर 3 चलना है। तो ये देखिए y पर हमने क्या चला, 3 चल दिया। अब ये पॉइंट हमको मिल गया 0,3। और अगला है हमको x पर 6 चलना है, ये देखिए हमने x पर 6 चला, और y पर हमको 0 चलना है, मतलब यहीं पर रुके रहना है, ये 6,0 है। और इस पॉइंट का नाम अब यहाँ पे हम रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम C हो गया और इस पॉइंट का नाम D हो गया। दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमको अब जो लाइन प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी दोस्तों, ये लाइन नंबर सेकेंड, जो होगा 2x + 4y = 12। इसका ये समीकरण हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लाइन का देखिए जो हमको इक्वेशन दिया गया है उसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। अब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका और भी अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, नीट बनेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने आपको जनरली बताया किस प्रकार से पेपर पर आप बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पर करेंगे सारी चीजें आपको बनाई मिलेंगी, सिर्फ आपको पॉइंट को देख करके लिखना होगा।